रात के करीब 2 बज रहे थे। नई दिल्ली के एक बेहद सुरक्षित सरकारी परिसर के अंदर कुछ गाड़ियां चुपचाप अंदर दाखिल हुईं। कोई सायरन नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं, लेकिन उस रात वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा तनाव था। कमरे के अंदर भारत के सबसे शक्तिशाली सुरक्षा अधिकारी बैठे थे, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख, सेना के वरिष्ठ अधिकारी और देश की आंतरिक सुरक्षा के जिम्मेदार लोग। मेज के बीच में एक फाइल रखी थी। उस फाइल के ऊपर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, ऑपरेशन अलविदा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। किसी ने धीरे से कहा, अब बहुत हो चुका, जवाब देना होगा। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये ऑपरेशन अलविदा क्या था? क्या सच में 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत ने कोई गुप्त बदले की योजना बनाई थी? क्या भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के अंदर कोई सीक्रेट मिशन चलाया, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह थी, एक ऐसा रहस्य जिसकी सच्चाई आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई? इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक और डरावने आतंकी हमले की तरफ। 26 नवंबर 2008 की रात, मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। लेकिन उस रात मुंबई को पता नहीं था कि कुछ ही घंटों में उसकी सड़कों पर खून बहने वाला है। अरब सागर के रास्ते कराची से आए 10 हथियारबंद आतंकवादी धीरे धीरे मुंबई के किनारे पहुंच रहे थे। उनके हाथों में AK-47 राइफलें थीं, बैग में ग्रेनेड और दिमाग में एक ही मिशन, भारत को डराना। ये हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं था, ये एक सुनियोजित युद्ध जैसा ऑपरेशन था। रात करीब 8:30 मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। कुछ ही सेकंड में प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मच गई। 2 आतंकवादी अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे और कई लोग वहीं गिर रहे थे। कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग मारे जा चुके थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसी समय मुंबई के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी फैल चुके थे। ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे, एक एक करके ये सभी जगहें आतंकवादियों के कब्जे में चली गईं। ताज होटल के अंदर सैकड़ों लोग फंस गए थे। आग लग चुकी थी, गोलियां चल रही थीं और पूरी दुनिया टीवी पर ये सब लाइव देख रही थी। भारतीय सुरक्षा बलों को समझने में कुछ समय लगा कि ये कोई सामान्य हमला नहीं था, ये कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट ऑपरेशन था। इसके बाद जो हुआ वो भारत के इतिहास का सबसे लंबा और खतरनाक शहरी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन बन गया। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया गया। कमांडो ताज होटल में दाखिल हुए। कमरों में छिपे आतंकवादियों को ढूंढना आसान नहीं था। हर कमरे में खतरा था। सीढ़ियों में ग्रेनेड फेंके जा रहे थे, गोलियां चल रही थीं। ये ऑपरेशन लगभग 60 घंटे तक चला। जब सब खत्म हुआ तो आंकड़े बेहद डरावने थे। 166 लोग मारे जा चुके थे, 300 से ज्यादा घायल थे और पूरा देश सदमे में था। लेकिन इस पूरी घटना में एक चीज ऐसी हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 10 में से 9 आतंकवादी मारे गए, लेकिन एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया। उसका नाम था अजमल खसाब। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो भारतीय एजेंसियों को पहली बार उस नेटवर्क की जानकारी मिली जिसने इस हमले की योजना बनाई थी। पूछताछ में खसाब ने बताया कि यह हमला पाकिस्तान से संचालित हुआ था। इसके पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हमले के दौरान आतंकवादियों को पाकिस्तान से लाइव निर्देश मिल रहे थे। मुंबई हमलों के बाद पूरे भारत में गुस्से की लहर थी। लोग पूछ रहे थे, क्या भारत सिर्फ बयान देगा? क्या कोई जवाब नहीं दिया जाएगा? टीवी डिबेट में युद्ध की बातें होने लगी, लेकिन सरकार जानती थी कि सीधा युद्ध पूरे दक्षिण एशिया को अस्थिर कर सकता है। इसलिए एक और रास्ता तलाशा जा रहा था, एक ऐसा रास्ता जो दुनिया को दिखाई भी ना दे और संदेश भी पहुंच जाए। यहीं से जन्म हुआ एक रहस्यमयी नाम का ऑपरेशन अलविदा। मुंबई हमलों के कुछ महीनों बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों के बीच एक बेहद गुप्त योजना पर चर्चा शुरू हुई। इस योजना का मकसद था मुंबई हमलों के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना। भारतीय खुफिया एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने कई संभावित ऑपरेशनों पर विचार किया। कई रिपोर्ट्स और खुफिया विश्लेषणों में एक अनौपचारिक नाम सामने आया, ऑपरेशन अलविदा। हालांकि भारत सरकार ने कभी आधिकारिक तौर पर इस नाम की पुष्टि नहीं की, लेकिन कई पत्रकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ये एक कोवर्ट रिटेलिएशन स्ट्रैटेजी थी, यानी खुला युद्ध नहीं, लेकिन चुपचाप जवाब। मुंबई हमलों के पीछे जिन लोगों के नाम सामने आए, उनमें सबसे प्रमुख नाम था हाफिज सईद। वो लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक और जमात-उद-दावा का प्रमुख था। भारत का आरोप था कि वही इस पूरे हमले का मुख्य मास्टरमाइंड था।
लेकिन समस्या ये थी कि वो पाकिस्तान में खुलकर घूम रहा था। कई बार नजरबंद हुआ, लेकिन हर बार छूट गया। भारत के लिए ये बेहद निराशाजनक स्थिति थी। मुंबई हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ कूटनीतिक तनाव ही नहीं, बल्कि एक खुफिया युद्ध भी शुरू हो गया। भारतीय एजेंसियों ने आतंकी नेटवर्क की फंडिंग, उनके प्रशिक्षण कैंप और उनके कमांड स्ट्रक्चर को समझने के लिए बड़े स्तर पर खुफिया ऑपरेशन शुरू किए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इसमें शामिल हुईं। अमेरिकी एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी जांच में मदद की। जांच में यह साबित हुआ कि हमले की योजना पाकिस्तान में बनाई गई थी। जांच के दौरान एक और नाम सामने आया, डेविड कोलमैन हेडली। वो एक अमरीकी पाकिस्तानी नागरिक था। उसने कई बार मुंबई आकर उन जगहों की रेकी की थी जहां बाद में हमला हुआ। हेडली ने ताज होटल, ओबेरॉय होटल और अन्य जगहों के वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजे थे। बाद में अमरीकी एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहा था। उसकी गवाही ने इस पूरे नेटवर्क की परतें खोल दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, क्या भारत ने बदला लिया? आधिकारिक तौर पर भारत ने कभी ये नहीं कहा कि उसने किसी गुप्त सैन्य कार्रवाई से बदला लिया, लेकिन कई सुरक्षा विश्लेषक मानते हैं कि भारत ने आतंकी नेटवर्क को कमजोर करने के लिए कई कोवर्ट ऑपरेशंस किए। इन ऑपरेशनों का उद्देश्य था आतंकी फंडिंग रोकना, उनके नेटवर्क को तोड़ना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अलग थलग करना। मुंबई हमलों के बाद भारत ने वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया। संयुक्त राष्ट्र ने लश्कर-ए-तैयबा और उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगाए। कई देशों ने आतंकवादी फंडिंग पर सख्त निगरानी शुरू की। ये एक लंबी कूटनीतिक लड़ाई थी। मुंबई हमलों के बाद भारत ने अपनी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना की गई। तटीय सुरक्षा मजबूत की गई। इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया गया और आतंकवाद के खिलाफ रणनीति को पूरी तरह पुनर्गठित किया गया। आज भी ऑपरेशन अलविदा का सच पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कोवर्ट ऑपरेशंस अक्सर आधिकारिक रिकॉर्ड में सामने नहीं आते। लेकिन एक बात निश्चित है, मुंबई की उस दर्दनाक रात ने भारत की सुरक्षा सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये भी सच है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं लड़ी जाती। कई बार ये लड़ाई छाया में लड़ी जाती है, जहां ना कोई कैमरा होता है, ना कोई आधिकारिक घोषणा। 26/11 के हमले को आज कई साल हो चुके हैं, लेकिन उस रात की याद अब भी भारत की सामूहिक स्मृति में जिंदा है। और शायद कहीं किसी गुप्त फाइल में ऑपरेशन अलविदा का असली सच आज भी बंद पड़ा है। एक ऐसा सच जिसे शायद दुनिया कभी पूरी तरह नहीं जान पाएगी। लेकिन एक बात निश्चित है, मुंबई की उस रात ने भारत को यह सिखा दिया कि जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है, जवाब हमेशा दिखाई नहीं देता, कभी कभी वो खामोशी में दिया जाता है।